क्या महिला नागा साधुओं को भी रहना होता है नग्न? कहाँ रहती हैं वो? क्या कुंभ के मेले में नागा साधु और नागा फीमेल साधु साथ स्नान करते हैं? बहुत सारी ऐसी मिथ हैं जिनको आज इस वीडियो में हम बहुत साफ और सुथरे तरीके से, जैसा सही प्रमाणित है, उसमें प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में नागा साधुओं का बहुत महत्व है। उनकी ज़िंदगी कठोर तपस्या में तो बीतती ही है, लेकिन कुंभ के मेले में साधुओं के स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। क्या आपको पता है कि जो महिलाएं भी नागा साधु होती हैं और कठोर तपस्या करने के बाद ही वो साधु ही बन पाती हैं? अधिकतर जगहों पर पुरुष नागा साधु दिखते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं। यही नहीं, कुछ ऐसे अखाड़े भी हैं जहां महिलाओं को नागा साधु बनने की अनुमति तक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है वो आता है कि क्या महिला नागा साधुओं को भी नग्न रहना होता है? बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा कुछ पढ़ने के बाद, जानने के बाद इस सवाल का जवाब मिलता है जी नहीं। उनके कपड़े पहनने की इजाज़त होती है, लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ नियम जुड़े रहते हैं। जैसे वो सिर्फ एक ही वस्त्र अपने शरीर पर धारण कर सकती हैं, और वो वस्त्र सिला भी नहीं होना चाहिए, और ये गेरुए कलर का होना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि जो बहुत ज़्यादा तपस्या में लीन हो जाते हैं, कई बार वो इसका त्याग भी कर देती हैं, लेकिन वो सबके सामने नहीं आती। वो अपना स्थान जंगलों में, गुफाओं में ही बना लेती हैं और संपूर्ण जीवन अपना वहीं बिताती हैं। अब बात आती है कि महिला नागा साधु बनते कैसे हैं। तो कुछ अखाड़ों में जैसे कि पुरुषों को ही लिया जाता है, लेकिन जहाँ पर साधु ही बनने की इजाज़त कोई अगर अखाड़ा देता है तो उसकी शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए बहुत 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 कठिन तपस्याओं का सामना कराना पड़ता है, और जिसके बाद ही उन्हें इसकी परमिशन दी जाती है कि अब आप इस अखाड़े में सम्मिलित की जाती हैं, और इसके बाद ही उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त दी जाती है। महिला नागा साधु बनने के लिए बचपन से ही कड़ी परीक्षा देनी होती है। जैसे छोटी सी उम्र, 6-7 साल की उम्र से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब वो ऐसा करने में समर्थ होती हैं, तब जाके उन्हें अनुमति मिलती है। इसके बाद उन्हें गुफाओं में और रखा जाता है, जहाँ पर वो समाज से दूर हो सके, तप कर सके, खाने पीने से जुड़ी कठोर जो नियम होते हैं उनमें अपने आप को ढाल सके। महिला नागा साधु जो वस्त्र धारण करती हैं उसे गंती कहा जाता है। यह सिर्फ एक गेरुए रूप का ही होता है। महिला नागा साधुओं की आराधना और तपस्या को देखने के साथ साथ उनके गुरु उनके पूरे जीवन काल के बारे में जानते हैं, ताकि यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि महिला नागा साधु बनकर ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कर पाएगी भी या नहीं। इसके साथ कई और नियम भी होते हैं, जैसे महिला नागा साधु हर वक्त सांसारिक गतिविधियों से दूर रहेंगी और केवल कुछ ही खास दिनों में वे सबके सामने आएंगी। जैसे कुंभ के मेले के दौरान इन साधुओं को देखा जा सकता है। अब बात आती है, क्या है अखाड़ा और कौन सा ऐसा अखाड़ा है जो महिलाओं को नागा साधु बनने की परमिशन देता है। नागा साधु की बात होते ही अखाड़ा शब्द सबके सामने आता है। नागा दरअसल एक पदवी होती है। साधुओं में 3 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, जैसे वैष्णव, शैव, उदासीन। इन संप्रदायों के अंदर भी कई सारे विभाजन होते हैं, जैसे दिगंबर, निर्वाणी, निर्मोही। तो इस तरह कुल मिलाकर इन तीनों संप्रदायों को कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं। इन सभी अखाड़ों से नागा साधु बनाए जा सकते हैं। नागा साधुओं को सार्वजनिक तौर पर नग्न होने की अनुमति होती है। वो तपस्या के लिए अपने कपड़ों का त्याग करते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी निर्वस्त्र होते हैं। अधिकतर निर्वस्त्र नागा साधु शैव अखाड़े से आते हैं। कई लोगों का मानना है कि नागा का अर्थ नग्न से ही लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया के द्वारा, कुछ लिखावटी पहलुओं के द्वारा, आर्टिकल्स के द्वारा कई बार ऐसी भ्रांति और मिथ फैलाई जाती है कि जिससे कि दुनिया को ये समझ में आए कि जैसे जो पुरुष साधु हैं, नागा साधु, तो ऐसे ही महिलाएं क्यों नहीं आती हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उनको अलाउ होता है कि वो एक कपड़ा पहने, और वो भी सिला नहीं होना चाहिए। उनकी भी तपस्या उतनी ही कठिन होती है जितनी पुरुष की।
तो कई सारी वीडियोस के देखने के बाद, पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे और इस समझ के साथ पहुंचा कि जो लोग कई बार धर्म को या किसी की अखाड़े को या किसी व्यक्ति परिचय को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सरासर गलत है। हिंदू धर्म के तहत सारे जो नियम और जो तपस्याएं बनाई गई हैं वो बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने कभी कोई कहानी ऐसी सुनी है या किसी से आपका परिचय हो, आप कभी मिले हों, तो कमेंट्स में वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।